हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों, 1 जुलाई की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के लिए सभी जितने भी एग्ज़ाम आपको उत्तराखंड में देने हैं, उन सभी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि उत्तराखंड में हाथियों के लिए जिम कहाँ बन रहा है, सड़क बनाने के लिए कौन से नेशनल पार्क की ज़मीन ली जा सकती है, बंदरों के आतंक से परेशान सरकार ने कौन सा नया फैसला लिया है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। 29 जून को क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लाल कुर्ती बाजार कहाँ है। तो इसका सही जवाब दिया है साक्षी आर्या ने। लाल कुर्ती बाजार है दोस्तों रानीखेत में। और यूके SSC की वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे कंप्लीट एनालिसिस करते हुए अध्ययन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो आज की अगर शुरुआत की जाए तो देखिए, पहला है अमिड द रो बिटवीन इंडिया एंड चाइना लॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख द उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी। बॉडी आपको याद रखनी है, उत्तराखंड एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया है कि 3 प्रपोजल्स जो हैं फॉरेस्ट लैंड गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर के, जो कि रोड बनाने के लिए मांगे गए थे ITBP के लिए, यानी कि ITBP के रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 3 रोडों का कंस्ट्रक्शन किया जाना था, जिसके लिए ज़मीन मांगी गई थी। कहाँ की? गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर की। अब चूंकि ये क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये एक सिक्योर जोन है, तो इसके लिए जब ज़मीन मांगी गई थी तो कौन सी बॉडी ने? उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया है दोस्तों, इस पूरे के पूरे इशू को नेशनल बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब नेशनल बोर्ड की क्लियरेंस के बाद इस पर रोड बन जाएगी। रोड आपको याद रखना है कि BRO नहीं बनाने वाला है, रोड आपका बनाएगा सेंटर PWD, CPWD इसकी रोड बनाने वाला है। तो दोस्तों, नेशनल बोर्ड अगर ये ऑर्डर दे देता है, क्लियरेंस दे देता है, तो ये 3 रोड जो हैं ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस प्रपोजल के अंदर देखिए 73.36 हेक्टेयर की जो है उतनी फॉरेस्ट लैंड लगने वाली है गंगोत्री नेशनल पार्क की, जिसमें कि लगभग 35.66 किलोमीटर लंबाई की रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। अगर आप उत्तराखंड के लिए स्टेट PCS या ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखिए, 73.36 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड लगेगी, 35.66 किलोमीटर की लेंथ की आपकी रोड बनेगी। तो देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हम हमेशा हर नेशनल पार्क का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि उससे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है गंगोत्री नेशनल पार्क, 1989 में बना था दोस्तों। और देखिए, ये अपर कैचमेंट यानी कि ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, किस नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में है ये? तो ये है भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में। और इसका एरिया है दोस्तों 1553 वर्ग किलोमीटर का। तो इतना लंबा ये क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स देखिए 1800 इसकी मिनिमम हाइट है, और इसकी मैक्सिमम हाइट है 7083 मीटर तक इसकी हाइट है दोस्तों। इतने ऊंचाई तक ये है। तो इसमें अलग अलग आते हैं, देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट आते हैं, देखिए शंकुधारी वन जो है वो आते हैं, आप में इसमें ग्लेशियर्स आते हैं और बुग्याल आते हैं दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम आपने सुना हो, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ आती है दोस्तों? गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आने वाला गंगोत्री ग्लेशियर क्यों फेमस है? आपने सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। खैर, गंगा नदी तो नहीं कहेंगे, गंगा नदी देवप्रयाग के बाद कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी वहाँ पे मिलती है, तो भागीरथी जो है वो नदी यहाँ से निकलती है। चलिए,
उत्तराखंड राज्य ने बंदरों को वन क्षेत्र से बाहर पीड़क वन्य जीव घोषित किया है। इसका प्रस्ताव जो है वो भारत सरकार को भेज दिया गया है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जंगलों के अंदर कोई जानवर है, वहाँ कुछ भी करे वो स्वतंत्र है। जंगल के एक निश्चित दायरे के बाहर अगर इंसानों के लिए कोई समस्या कोई जानवर पैदा करता है तो उसे हम क्या करते हैं, पीड़क वन्य जीव घोषित करते हैं। और अगर केंद्र किसी जानवर को पीड़क वन्यजीव घोषित करता है तो वहां से उसे मारे जाने के लिए आज्ञा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि बंदरों को मारे जाने के लिए आज्ञा मांगी गई है, आप कह सकते हैं। अब भारत सरकार के ऊपर है वो इसमें क्या करती है। उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है, इससे पहले आपने हिमाचल प्रदेश भी इस बारे में मांग कर चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी वन्य जीवों को मारने का यानी कि ये बंदरों को मारने का प्रस्ताव जो है दोस्तों ये आ चुका है। बात की जाए उत्तराखंड की दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार को प्रस्ताव तो सरकार ने मांगा है, लेकिन सरकार अभी तक फिक्स नहीं कर पाई है कि लोग इनको मारेंगे भी या नहीं मारेंगे। क्योंकि दोस्तों जो बंदर हैं वो आस्था से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे में खुद हरक सिंह रावत जी ने बयान दिया है कि भले ही यह आदेश मिल जाए वो खुद भी बंदरों को नहीं मारेंगे। तो ऐसे में ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि उत्तराखंड के अंदर इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। खैर, इससे पहले हिमाचल प्रदेश ये आदेश ले चुका है। चलिए, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मंडे इवनिंग इशूड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जो है वो उत्तराखंड सरकार ने जारी की है। किसके लिए? चार धाम यात्रा के लिए दोस्तों। चार धाम यात्रा के लिए SOP जारी की गई है और चार धाम यात्रा जो है वो 1 जुलाई यानी कि आज से क्या होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो ये SOP में क्या होगा दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड मानक तय किए जाएंगे, उसी के हिसाब से क्या होगा, चार धाम यात्रा की जाएगी। चलिए बात की जाए, पहली जो पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि नो पिलग्रिम फ्रॉम आउटसाइड उत्तराखंड स्टेट विल बी अलाउड। यानी कि अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं तब तो आप जा सकते हैं, उत्तराखंड राज्य के नहीं हैं तो आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगला देखिए, पिलग्रिम्स का नंबर जो है फिक्स किया गया है। केदारनाथ के लिए 800, बद्रीनाथ के लिए 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 से ज़्यादा नहीं जा सकते। और इस SOP में ये भी कहा गया है दोस्तों कि जो हर पिलग्रिम है उसके पास एक आइडेंटिफिकेशन का और दूसरा एक एड्रेस का प्रूफ होना ही होना चाहिए। तो एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ हर एक यात्री को अपने साथ रखना है। तो ये SOP जो है वो जारी की गई है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखा जाए तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत वॉज इन्फॉर्म्ड बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दैट एन एलिफेंट्स सेंसस वॉज कैरीड आउट बिटवीन June 6 एंड June 8। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बताया गया है कि June 6 से June 8 तक क्या हुआ था दोस्तों, एलिफेंट्स का सेंसस किया गया था, जनगणना की गई थी, जिसमें क्या पता चला 2017 में जहां 1839 एलिफेंट थे उत्तराखंड में, जो बढ़कर अब कितने हो गए हैं 2026 एलिफेंट जो हैं वो उत्तराखंड में हो गए हैं। और इससे पहले दोस्तों 2012 में कितने थे, 1559। तो 1559 से 2017 में 1839 हुए और अब 2026 एलिफेंट उत्तराखंड में हो चुके हैं। तो ये लगभग 10.17% की वृद्धि जो है वो देखने के लिए मिली है दोस्तों। 10.17% की वृद्धि। आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो सभी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल एग्जाम वालों को 10.17% तो याद रखना ही रखना है एनी हाउ। देखिए दोस्तों, 10.17% की जो वृद्धि है वो उत्तराखंड में हाथियों की संख्या में दर्ज की गई है। चलिए अगला देखा जाए दोस्तों, तो ये है, आप ये फोटो देख सकते हैं, ये IFS एसोसिएशन का ट्वीट है, जिसमें क्या कहा गया है कि वर्क डन बाय IFS ऑफिसर डॉक्टर विनय भार्गव DFO पिथौरागढ़ इज द रिमार्केबल वर्क। तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों, आप लास्ट लाइन पढ़िए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन उत्तराखंड। तो दुनिया का जो सबसे अच्छा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो है ये, और ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ है दोस्तों, मुनस्यारी में है। रिसेंटली जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी फ़ोटो डाली थी तो वो भी वायरल हुई थी ट्विटर पे। मुनस्यारी में ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। चलिए अगला देखा जाए तो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए जिम्नेजियम बनाया जा रहा है। तो ये देश का अपनी तरह का पहला जिम होगा
जो हाथियों के लिए बनाया जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर। अब राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर ये जिम्नेजियम बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ होंगी गेंदें, बॉल जिनसे खेल सकते हैं, टायर रिंग, मिट्टी के ढेर जिसमें हाथी खेलना पसंद करें। अभी इसमें 6 हाथी मौजूद हैं। तो चलिए, ये बनाया क्यों गया है? जब जंगल में हाथियों के लिए जगह है तो अलग से कैंप की क्या ज़रूरत पड़ी? होता क्या है दोस्तों, कभी कभी कोई एडल्ट या सब एडल्ट हाथी जंगल में अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं या झुंड से अलग हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी कोई हाथी उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सभी हाथियों को पकड़कर इस कैंप में रखा जाएगा। जैसे कि इन 6 में से एक हाथी यहाँ ऐसा है जिसके ऊपर 2 लोगों को मारने का, जिसने 2 लोगों की हत्या की है दोस्तों। तो ऐसे उत्पादी हाथी हैं, चाहे अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी हैं, उन्हें इस कैंप में रखा जाएगा। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी उनसे कि वो कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल करें, कुछ भी खेलें। जब उनकी जो भी मन आएगी वो उसके साथ खेल सकते हैं, उसके साथ अपना जो वक्त है वो बिता सकते हैं, बशर्ते कि इस कैंप में रहने वाले हाथी जंगलों से कटे हुए होंगे दोस्तों। इस कैंप के हाथी जो हैं वो सीधा जंगल के संपर्क में नहीं होंगे, लेकिन पूरा वातावरण इसका जंगलों से ही जुड़ा हुआ होगा। तो ये याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड में अपनी तरह का ये पहला जिम्नेजियम जो है हाथियों के लिए बनाया गया है। इस तरीके का देखिए कुछ ये जिम्नेजियम है दोस्तों। यहाँ अलग अलग खेल के सामान और अलग अलग चीज़ें हाथियों के पर्पज से रखी गई हैं। बात की जाए राजाजी नेशनल पार्क की, तो ये क्या है, एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय यानी कि शिवालिक श्रेणियों के अंदर आता है ये। अब बात की जाए इसके एरिया की, तो 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। और 1983 में इसको बनाया गया था। मोतीचूर, चिला और राजाजी 3 सेंचुरी थी। मोतीचूर, चिला और राजाजी, इन 3 सेंचुरीज को मिला करके 1983 में राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था। तो गंगा रिवर है और सोंग रिवर है, ये 2 नदियाँ यहाँ से बहती हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उधर से कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, जो कि वहाँ का मेन वाटर सोर्स भी है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में मैंने स्टडी किया। अभी उत्तराखंड के हाथियों के लिए जो ना जिम, सड़क बनाने के लिए नेशनल पार्क की ज़मीन और बंदरों के आतंक के ऊपर सरकार का बड़ा फैसला। तो दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।